तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना बड़े प्रेम से और तन मन धन से की जाती है। और कहते हैं अगर कोई ध्यान से भावना से माँ कुष्मांडा की पूजा करे तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं चतुर्थ दिन दुर्गा माँ का जो स्वरूप है कुष्मांडा, उनकी कथा। ठीक है, तो माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है और इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। यानी इससे पहले कहा जाता है कि ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। तो भक्तों, इनका जो निवास स्थान है वो सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है, यानी बड़े ही तेज वाले देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया से है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और संस्कृत भाषा में कुष्मांडा यानी कुमड़े को कहा जाता है। पहले बलि प्रथा थी और बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय थी और इन्हें ये कुमड़े की बलि दी जाती थी। इस कारण से भी ये कुष्मांडा भी कहा जाती है, इसलिए कुष्मांडा माता कहा जाता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से यानी सरलता से परम पद की प्राप्ति भी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो, यानी आगे बढ़े। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म यानी थोड़ा अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है कि मन से इनकी पूजा अर्चना करें। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भाव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक प्रालौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना सदैव तत्पर रहना चाहिए, यानी उपासना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो भक्तों, आज चतुर्थ दिन की कथा माँ कुष्मांडा की आपने सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। एक बार जरूर बोलना माँ कुष्मांडा की जय। नवरात्रि में माँ दुर्गा की सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। आज लाइव थी मैं 10-15 मिनट, उसमें मैंने ये कुष्मांडा का भी पाठ मैंने सुनाया था लाइव में, और माँ जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मैंने छठा अध्याय सुनाया था।
अगर आप वहाँ सुनना चाहते हो तो वहाँ भी सुन सकते हो मेरे वीडियो में। तो भक्तों, मन अविचलित रहता है, मन लगता नहीं है, घबराहट होती है, बेचैन रहता है, तो मैं तो कहती हूँ कि आप ईश्वर का नाम लें, भक्ति करें और सच्चे मन से, चाहे माँ दुर्गा का नाम ले, चाहे राम का ले, चाहे राधा का ले, कृष्ण के ले, सीता का लो, शिव का लो, किसी का लो, एक जब भी घबराहट होए, जब भी मन विचलित होए, आप मन ही मन में भगवान की आराधना करें। आपका कहीं भी मन विचलित नहीं होगा, आपका मन शांत होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपका मन खुश रहेगा, किसी प्रकार की टेंशन जीवन में नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ भक्तों आपको जो है अच्छा लगा होगा। जय माता की। कमेंट बॉक्स में माँ कुष्मांडा की जय जरूर जो है आज